एससी एसटी ओबीसी के साथ धोखा हुआ, बड़ा धोखा हुआ। एक मौका जो ओबीसी को मिला था वो भी उसके हाथ से छिन गया। ये कह लीजिए कि आज ओबीसी के लिए काला दिन है। जी हाँ, यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई थी, जिसके आते ही एक आशा की किरण नजर आई थी कि अब शायद यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, शायद अब ओबीसी छात्रों के नंबर प्रैक्टिकल और वाइवा में ना काटे जाएं, शायद अब ओबीसी छात्र जो हैं वो पीएचडी के लिए इनरोल हो, शायद अब ओबीसी प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स बने, और जो 80 to 85% पोस्ट जो खाली थी ओबीसी के लिए वो शायद भरी जाए। एक आशा की किरण नजर आई थी, लेकिन आज वो भी खत्म हो गई। आज ओबीसी कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा काला दिन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस आए थे उन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा और जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए आज इस मामले पर सुनवाई शुरू की, और सबसे पहले इस मामले पर ये जो नई गाइडलाइंस आई थी, नए रूल्स जो आए थे यूजीसी के, इन पर रोक लगाई और रोक लगाते हुए कहा कि ये भेदभाव बढ़ाने वाले हैं और इन पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ओबीसी एससी एसटी के साथ आज फिर से एक साजिश हुई है? एक ऐसी साजिश जो हजारों सालों से इस देश के 85% लोगों के साथ होती आ रही है। इस बार एक आशा की किरण दिखी थी कि शायद अब ओबीसी एससी एसटी के साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन जब से एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इन नियमों पर रोक लगाई है कि इनसे भेदभाव बढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ऐसे कोई कानून क्यों नहीं बनाए जिनसे भेदभाव रुक रहे थे? जी हां, बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का है? क्या किसी एससी एसटी ओबीसी के मामले पर फैसला सुनाने से पहले इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसी बेंच बिठा सकता है जिसमें वो ओबीसी जज को ले ले, या ओबीसी सीजीआई को ले ले, या फिर कोई ऐसी बेंच बिठा सकता है कि जो जिसमें सवर्ण ना हो? जी हां, आप लोग जानते हैं कि सीजीआई ने जो ये फैसला लिया है वो क्यों लिया है, क्यों लिया गया है, और इसके पीछे जो एक बड़ी साजिश है, बीजेपी ने किस तरीके से इस देश के एससी एसटी ओबीसी को बेवकूफ बनाया, किस तरीके से इस देश के एससी एसटी ओबीसी को एक लॉलीपॉप दिखाकर पूरा सेंटीमेंट उसका अपने साथ ले लिया, और अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उसको रुकवा दिया, उस पर बैन लगवा दी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बीजेपी है, बीजेपी ऐसा ही करती है। बीजेपी जब किसी चीज को खुद नहीं रोक पाती तो उसको रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेती है, और ऐसा ही भाजपा ने किया है। एक बड़ी साजिश जो है इस देश के एससी एसटी ओबीसी के साथ की गई है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे न जाने कितने छात्र थे जिनको आशा मिली थी कि शायद अब उनके साथ न्याय होगा, शायद वो पीएचडी कर पाएंगे, शायद यूनिवर्सिटीज के भीतर से शोषण खत्म होगा, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पर पानी फेर दिया। मेरा सवाल यह है, इस देश में कितने हाई कोर्ट्स के सीजीआई एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, खासकर ओबीसी से आते हैं? इस देश में इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जज जो हैं वो ओबीसी हैं? ये जो बेंच बिठाई गई इसमें ओबीसी जजों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं लिया गया? सूर्यकांत शर्मा ने इस पूरे मामले पर फैसला लिया और कहा कि ये कानून भेदभाव करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, रेप के खिलाफ कानून बनाया गया, रेपिस्ट कह रहा है कानून भेदभाव वाले हैं। चोरी के खिलाफ कानून बनाया गया तो चोर कह रहा है कि यह कानून भेदभाव करने वाले से शोषण होगा। जातीय भेदभाव को लेकर कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट पर इस पर रोक लगा दी। सवर्णों की बात मान ली, जो बात सवर्ण कह रहे थे वो बात सच्ची साबित हो गई, और बीजेपी के लोग जो हैं, जो अब तक इस पर चुप थे, मौन थे, वो सामने आकर बधाइयां दे रहे हैं। वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद अमित शाह जी, गिरिराज सिंह जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह को धन्यवाद कहा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ किस तरीके का भेदभाव। एससी एसटी फिर भी लड़कर अपना हक ले लेता है, लेकिन ओबीसी जो कि हिंदुत्व की चाशनी में डूबा हुआ है, जो हिंदुत्व का चूर्ण चाट रहा है, जो बागेश्वर बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहा है, जो खाटू श्याम जा रहा है, जो प्रेमानंद महाराज के यहाँ जा रहा है, उसके बच्चों को यूनिवर्सिटी में, पहली बात तो उसके बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच रहे हैं ओबीसी वालों। आपके बच्चे सिर्फ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, आपके बच्चे फिर सिर्फ पंडाल लगा रहे हैं, और कुछ आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और आपके बच्चों का ऐसा बेवकूफ बनाया गया है ना, ऐसा काटा जा रहा है उनका कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी आपके बच्चे का जो हाल होगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ओबीसी इस देश में कितनी बड़ी जनसंख्या, 50% के आसपास है। पूरा सवर्ण, मात्र 15% सवर्णों ने
50% ओबीसी के खिलाफ इस देश में नैरेटिव सेट कर दिया। मीडिया ने इसमें यह दिखाया कि पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल है। मीडिया, क्योंकि मीडिया में सब सवर्ण लोग बैठे हैं, जुडिशरी में सब सवर्ण लोग बैठे हैं, और जाहिर सी बात है जहां हमारे लोग नहीं होंगे वह हमारे साथ न्याय कैसे हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है ना। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, कुछ लोग कहें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, बिल्कुल आप कहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, मुकदमा कर दीजिए मुझ पर। लेकिन जो सच है, मैं सच कह रहा हूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लिए आज काला दिन है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी को आज ठगा गया है, और इस देश का एससी एसटी ओबीसी, खासकर ओबीसी सबसे मूर्ख है, सो रहा है। उसके हक अधिकार को कैसे डाका डाला गया है, बीजेपी ने कैसे बेवकूफ बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है। इतने लंबे समय से जो ओबीसी के छात्र थे, ना ही वो पीएचडी कर पाते थे, क्योंकि जो गाइड होता था वो सवर्ण होता था, वो थीसिस खींच देता था, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देता था, अपने अंडर पीएचडी नहीं करवाता था। नौकरियों में एनएफएस कर दिया जाता है ओबीसी के बच्चों को, इसलिए ना वो यूनिवर्सिटीज में है, ना प्रोफेसर हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ना पीएचडी कर पा रहे हैं, सिर्फ धर्म की चाशनी चाट रहे हैं। हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं तो उठाते रहिए। देखिए, सवर्णों ने भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया था, सवर्णों ने, और नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट था, एक पल में उसको तेलिया बना दिया था, और आज अपनी बात मनवा ली। और तुम 50% ओबीसी के लोग क्या ही करोगे, क्या ही करोगे तुम 50% ओबीसी के लोग। पक्ष से विपक्ष के लेकर जितने सांसद हैं सब खुशी मना रहे हैं, सवर्ण सांसद। और अखिलेश यादव जो कि एक ओबीसी नेता है, वो कह रहे हैं कि न्याय हुआ है। जी हां, कह रहे हैं न्याय हुआ, न्यायालय ने न्याय किया। आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब अखिलेश यादव को लगता होगा कि इनकी जाति, यादव जाति जो है, उसको शोषण नहीं होता तो वो ओबीसी आरक्षण से बाहर चले जाएं, हमको मतलब नहीं है। हमारे साथ अन्याय होता है, हमने खुद महसूस किया, हमने खुद देखा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं तो मेरे बगल वाले एक सवर्ण बच्चे को, जिसके थ्योरी में मार्क्स मुझसे कम आते हैं, प्रैक्टिकल में उसको मुझसे ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, उसको अटेंडेंस के मार्क्स ज्यादा दिए जाते हैं, मुझको कम दिए जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेसर जो होता है वो मनुवादी सामंतवादी मानसिकता का एक सवर्ण व्यक्ति है, जो जाति देखकर नंबर दिया करता है। हमको पता है ना। अखिलेश यादव को लगता है कि कोर्ट ने अगर न्याय किया तो जाए अखिलेश यादव फिर अपनी जाति को इससे निकाल ले बाहर, ओबीसी से हटा दें। आप समझ सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेटरी सेंटर ने, जिसमें कितने एससी एसटी ओबीसी, उन्होंने इस देश के 85% लोगों के खिलाफ फैसला दे दिया। किस चीज को देखते हुए रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर? इस सवर्ण सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इतने सालों से जो ओबीसी के बच्चे फांसी पर लटकते आ रहे हैं, फंदों पर झूल रहे हैं, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, वो नजर नहीं आए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शन करते हुए सवर्ण नजर आ गए, लेकिन उनकी जान जा रही वो नजर नहीं आए। और इसके पीछे तुक क्या दिया जा रहा है कि इन फैसलों का इन कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, इन पर झूठे आरोप कोई लगा सकता है। अरे जाहिर सी बात है, झूठे आरोप कोई क्यों लगाएगा? आपको डर क्यों लग रहा है? जो भेदभाव कर रहा है उसको डर लग रहा है कि उसको सजा होगी, क्योंकि असल खेल ये है कि भेदभाव इनकी जीभ में है ना। किसी की जाति को गाली दे देना इनके लिए बहुत आम है, बहुत आम है। तो फिर भी आज मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी आज आपके लिए काला दिन है। जाग जाओ, जाग जाओ, आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाएगा। मैंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लाके सब गुड़ गोबर कर दिया। सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाला बागची ने रोक लगा दी है सीजीआई यूजीसी के नए रूल्स पर, जिनसे हायर एजुकेशन में एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव खत्म करने की बात कही जा रही थी।